ब्रिस्बेन टेस्ट के दूसरे दिन का आखिरी सेशन बारिश की भेंट चढ़ गया और इसने टीम इंडिया की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, क्योंकि तीसरे दिन अब भारत की टीम को तेजी से रन बनाने होंगे और गीली पिच पर यह काम काफी मुश्किल साबित होगा, क्योंकि भारतीय टीम की जो जोड़ी क्रीज पर मौजूद है वही इनफॉर्म है। रहाणे और पुजारा को तीसरे दिन काफी देर तक टिकना होगा और रन बनाने होंगे, लेकिन ये काम मुश्किल है। दूसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो भारतीय टीम ने 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, तो वहीं कंगारू टीम 369 पर सिमट गई थी। पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। टीम इंडिया के पास महज कुछ ही टेस्ट पुराना गेंदबाजी स्क्वाड था, जिसे देख लग रहा था कि कंगारू टीम इन पर आराम से भारी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस गेंदबाजी अटैक ने कंगारू बल्लेबाजों को 400 से पहले ही रोक दिया। भारत के गेंदबाजों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो नटराजन ने 24.2 ओवर की गेंदबाजी कर 78 रन देकर 3 विकेट झटके, तो वहीं शार्दुल ने 24 ओवर में 94 रन देकर 3 विकेट लिए, तो सुंदर के खाते में 31 ओवर में 89 रन देकर 3 विकेट आए। भारत की गेंदबाजी अटैक ने उम्मीद से बढ़कर ही प्रदर्शन किया, क्योंकि खतरनाक कंगारू बैटिंग लाइनअप के सामने उन्हें 400 के स्कोर पर रोकना भी शानदार रहा। इसके बाद बारी आई टीम इंडिया के बल्लेबाजों की। भारत के बल्लेबाजों का काम टीम के लिए पहली पारी में रन बनाना था, लेकिन टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी की जल्दबाजी खतरनाक साबित हुई और गिल जल्द ही वापस पवेलियन लौट गए। गिल ने 15 गेंदों में 7 ही रन बनाए, जिसमें एक चौका शामिल था। गिल के जाने के बाद जिम्मेदारी रोहित शर्मा को उठानी थी, लेकिन रोहित की बल्लेबाजी में जल्दबाजी फिर से देखने को मिली। रोहित के बल्ले से 74 गेंदों में 44 रन निकले, जिसमें 6 चौके शामिल थे। दोनों के जाने के बाद मोर्चा रहाणे और पुजारा ने संभाला, लेकिन जल्दी मैदान पर बारिश का कब्जा हो गया और टी के बाद खेल शुरू ही नहीं हो सका। भारत को अब तीसरे दिन तेज शुरुआत करनी है, लेकिन मुसीबत यह है कि बल्लेबाजी में ज्यादा ऑप्शन टीम के पास नहीं है और अब सवाल यह है कि रन बनाएगा कौन और स्कोर कार्ड को बढ़ाएगा कौन। कोरोना की वजह से आईपीएल का 13वां सीजन देश के बाहर यूएई में कराया गया था। इससे लीग की ब्रांड वैल्यू पर जबरदस्त असर पड़ा है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 22% तक कम हो गई है। ब्रिटेन की बिजनेस वैल्यूएशन कंसल्टेंसी कंपनी ब्रांड फाइनेंस ने आईपीएल 2020 की एनुअल रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में आईपीएल की वैल्यू 47,000 करोड़ रुपए थी, जो अब कम होकर 32,150 करोड़ रुपए हो गई है। हालांकि बायोसिक्योर बबल और खाली स्टेडियम के बावजूद मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू में बड़ा इजाफा हुआ है। टीम की ब्रांड वैल्यू में 7.1% तक बढ़ोतरी हुई है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की वैल्यू सबसे ज्यादा गिरी है। चलिए आपको बताते हैं कि किस टीम की ब्रांड वैल्यू पर कितना असर पड़ा है। 2019 में मुंबई की टीम की ब्रांड वैल्यू 480 करोड़ रुपए थी, जो कि 2020 में बढ़कर 513.6 करोड़ रुपए रह गई है। मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू में 7.1% तक बढ़ोतरी हुई है। महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा गिरी है। चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू में 22.6% की गिरावट आई है। 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू 550 करोड़ रुपए थी, जबकि वो 2020 में घटकर 436.8 करोड़ रुपए रह गई है। चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू में 20.6% तक की गिरावट आई है। चेन्नई के बाद जिस टीम को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान की ब्रांड वैल्यू में 16.2% की गिरावट आई है। 2019 में राजस्थान रॉयल्स की ब्रांड वैल्यू 317 करोड़ रुपए थी, जबकि 2020 में ये 16.2% घटकर 265.8 करोड़ रुपए रह गई है। राजस्थान रॉयल्स की टीम के बाद केकेआर की टीम को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। शाहरुख खान की टीम की ब्रांड वैल्यू में 12.1% की कमी आई है। 2019 में इस टीम की ब्रांड वैल्यू 485.7 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2020 में इस टीम की ब्रांड वैल्यू 426.6 करोड़ रुपए तक रह गई। यानी कि शाहरुख खान की इस टीम को 12.1% की ब्रांड वैल्यू का नुकसान हुआ है। केकेआर के बाद जिस टीम की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा घटी है वो है प्रीति जिंटा की किंग्स 11 पंजाब। पंजाब की टीम की ब्रांड वैल्यू में 8.9% की कमी आई है। 2019 में ये टीम 304.6 करोड़ रुपए की थी, जबकि 2020 में इसकी वैल्यू 277.5 करोड़ रुपए रह गई। किंग्स 11 पंजाब की टीम के बाद जिस टीम की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा घटी है वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली की टीम ने आईपीएल 2020 में पहली बार फाइनल खेलकर इतिहास भी रचा था, लेकिन इसके बावजूद भी इस टीम की ब्रांड वैल्यू में 3.8% की गिरावट आई है। 2019 में इस टीम की वैल्यू थी 395.9 करोड़ रुपए, लेकिन 2020 में इस टीम की वैल्यू 381.2 करोड़ रुपए तक रह गई। दिल्ली कैपिटल्स के अलावा सनराइजर्स हैदराबाद की ब्रांड वैल्यू में भी 3.6% की कमी आई है। हैदराबाद की टीम ने इस बार भी प्लेऑफ तक का सफर तय किया था। 2019 में इस टीम की ब्रांड वैल्यू 435.2 करोड़ रुपए थी,
लेकिन 2020 में इस टीम की ब्रांड वैल्यू 419.2 करोड़ रुपए तक रह गई, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की ब्रांड वैल्यू में 3.6% तक की गिरावट आई। मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ी, लेकिन जिस टीम की ब्रांड वैल्यू में सबसे कम गिरावट आई वो है आरसीबी की टीम। विराट कोहली की ये टीम आईपीएल 2020 को जीतने की प्रबल दावेदारों में से एक थी, लेकिन इस बार भी कोहली एंड कंपनी इस खिताब को जीतने से चूक गई। इस टीम की ब्रांड वैल्यू में 2.1% की गिरावट आई है। 2019 में इस टीम की ब्रांड वैल्यू 383 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2020 में इस टीम की ब्रांड वैल्यू 371 करोड़ रुपए रह गई, यानी कि आरसीबी की ब्रांड वैल्यू 2.1% तक घटी है। टीम इंडिया के दो स्टार ऑलराउंडर कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या के पिता का निधन हो गया है, जिसके बाद बड़ौदा की कप्तानी छोड़कर कुणाल पांड्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बायो बबल को छोड़ते हुए घर वापस लौट गए हैं। बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के पिता का निधन हार्ट अटैक आने की वजह से हुआ। कुणाल का प्रदर्शन अब तक इस T20 टूर्नामेंट में काफी शानदार रहा था। उन्होंने भारत की घरेलू T20 लीग के पहले मैच में ही 76 रनों की शानदार पारी खेली थी। हालांकि कुणाल पांड्या ने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है, क्योंकि वो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ ने बताया, हाँ, कुणाल पांड्या बायोसिक्योर बबल को छोड़कर घर वापस चले गए हैं। ये एक निजी ट्रेजेडी है और बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन इस बात से शोक में है। कुणाल पांड्या को सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में इस सीजन के लिए बड़ौदा की टीम का कप्तान बनाया गया था और उन्होंने शुरुआती मैचों में अपने बल्ले और गेंद दोनों से ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उनकी कप्तानी में टीम ने अभी तक 3 मैच खेले थे और तीनों में ही जीत दर्ज की थी। हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या का प्रदर्शन आईपीएल 2020 में भी काफी शानदार रहा था। हार्दिक की कुछ विस्फोटक पारियों के दम पर मुंबई की टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। हार्दिक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज में भी बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन किया था और T20 सीरीज में भी अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि उनकी पीठ की समस्या को देखते हुए उन्हें टेस्ट सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना गया था, लेकिन अब इन दोनों ही खिलाड़ियों के लिए एक शोक की खबर है। इनके पिता का निधन हो गया है और इसी वजह से कुणाल पांड्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का बायोसिक्योर बबल छोड़कर घर वापस लौट गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हर साल अपने खिलाड़ियों को लेकर सालाना अनुबंध लिस्ट जारी करता है। इसमें अलग अलग खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। सभी वर्गों की एक तय सैलरी सीमा होती है, जिसके मुताबिक ही खिलाड़ियों को बीसीसीआई की तरफ से सैलरी दी जाती है। इस लिस्ट में ग्रेड ए को सबसे अच्छा माना जाता है, जिसमें रहने वाले खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसी तरह ए, बी और सी ग्रुप भी है, जिनकी अपनी अपनी सैलरी सीमा है। फिलहाल A+ ग्रेड में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह का नाम शामिल है, जिन्हें हर साल बीसीसीआई की तरफ से 7 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है। लेकिन इस बार विशेष तौर पर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जिस तरह से कुछ खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, उसके बाद ऐसी उम्मीद है कि कई खिलाड़ियों को शीर्ष ग्रेड में शामिल किया जा सकता है। टीम के दाएं हाथ के बल्लेबाज केएल राहुल ने पिछले 1 साल में दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने टीम की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग बल्लेबाजी क्रम में बल्लेबाजी करने के साथ ही विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी संभाली है। राहुल ने बल्ले से कई शानदार और मैच जिताऊ पारी खेली। ऐसे में उन्हें A+ ग्रेड में भेजा जा सकता है। वहीं स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी टीम इंडिया का अहम हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया। बल्ले, गेंद और फील्डिंग तीनों जगह उन्होंने अहम योगदान दिया है। हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी शानदार प्रदर्शन किया। बता दें, विराट कोहली की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया में टीम का कमान संभाल रहे अजिंक्य रहाणे ने टेस्ट सीरीज में शानदार खेल से सभी का दिल जीता है। उन्होंने मेलबर्न में शतकीय पारी के साथ टीम को जीत दिलाने में भी सफलता हासिल की। टेस्ट टीम के उप कप्तान और प्रमुख खिलाड़ियों में से एक रहाणे को अगर A+ ग्रेड में शामिल कर लिया जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। मोहम्मद शमी ने जिस तरह से टीम इंडिया की गेंदबाजी को धार दी है, उससे हर कोई प्रभावित हुआ है। शमी ने पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड कप से लेकर अलग अलग श्रृंखलाओं में तीनों फॉर्मेट में जबरदस्त गेंदबाजी की है। शमी फिलहाल A ग्रेड में शामिल है, लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट में उनका प्रमोशन होने की उम्मीद है। वहीं चोट की वजह से लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे हार्दिक पांड्या को पिछले कॉन्ट्रैक्ट में B ग्रेड में रखा गया था। वे तब अधिक मैच नहीं खेल पाए थे, जिसकी वजह से उनकी सैलरी कम हो गई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जिस तरह का प्रदर्शन किया और T20 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे, उसके बाद उनका प्रमोशन लगभग तय है।
बता दें टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाजी का नेतृत्व करने वाले रविचंद्रन अश्विन फिलहाल ग्रेड ए में हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लंबे अंतराल के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे में वापसी की और शानदार गेंदबाजी से प्रभावित किया, उसे देखते हुए उनकी भी पदोन्नति होने के आसार हैं।